वेलकम ऑन टीपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। इसके साथ ही हम सारे क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे ताकि हमारे एक क्वेश्चन से 2-3 और क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। आपको प्राकृतिक उपग्रह की बात की गई है, तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये तो आप जानते हैं, चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वही बात करें उपग्रह कहते किसे हैं, तो फ्रेंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं उपग्रह। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रह। और एक खगोल शास्त्री थे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से खगोल शास्त्री ने ऐसा बोला कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर। तो ऐसा बोलने वाले कौन थे? कोपरनिकस। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो फ्रेंड जो गांधी मूवी है उसमें गांधी की भूमिका निभाने वाले कौन थे? बेन किंगसले। इस कारण इन्हें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अगला प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसके सम्मान में? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो अब बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे कौन? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है हमारा कि जापान पर परमाणु बम कब गिरेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। उनमें कब? 1945 में अमेरिका ने उन पर क्या गिराया? परमाणु बम गिराया। इसके स्थान पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब और किसने गिराया? तो 1945 अमेरिका। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भाखड़ा नागल बांध किस पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। और स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पुष्प की, तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। वही बात करें अगर हम पशु की, तो पशु हो गया बाघ, और पक्षी मोर, और वही बात करें वृक्ष की तो हो गया बरगद, और जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्लियर फ्रेंड्स। अगला, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स जो आजकल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें ज़्यादा क्वेश्चन ये देखे जा रहे हैं कि जो प्लेयर होते हैं उनके नाम दे देते हैं, फिर आगे पूछते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पूछा है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ बोलते हैं, उसकी सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी सदस्य। फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन बड़े ही आराम से पढ़ना है। कोई तो क्या करता है, स्थायी को तो छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि कितना सदस्य है और एकदम से 15 देकर उसको राइट कर देते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि क्वेश्चन में तो पूछा था कि स्थायी सदस्य कौन से। तो हमें क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे तो 2-3 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही सही हो जाते हैं। ठीक है, तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में टोटल स्थायी सदस्य कितने हैं? तो फ्रेंड्स बात यहाँ हो रही है स्थायी सदस्य तो कितने हैं? 5। वही बात करें टोटल कितने हैं? 15, जिसमें से 5 तो स्थायी हो गए और 10 अस्थायी। क्लियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? यानी सिंधु सभ्यता का एक ऐसा स्थान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वो कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा आज कहाँ पर है फ्रेंड्स? पाकिस्तान के पंजाब में। हमारे भारत के पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वहाँ पर हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथ नामक जो कर है वो किसके द्वारा? मराठों के द्वारा लिया जाता था। और ये किस पर लिया जाता था? जो वो ज़मीनें जिन पर कर लगाया जाता था, जिन पर जो मराठा थे वंशानुगत अधिकार दावा करते थे, मतलब ऐसी ज़मीन जिन्हें मराठा बोलते थे कि ये तो हमारी ज़मीन है, उस पर वो ये चौथ नामक कर लेते थे। क्लियर। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे ने। अब आपको सन भी चाहिए तो 1951 में। 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने।
अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे बोलते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले फ्रेंड्स 1833 के जो चार्टर अधिनियम है उनमें इनका उल्लेख होता है और 1833 के अधिनियम में ये भी बोला गया है कि लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग की स्थापना की और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी इन्हें बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे चार्टर अधिनियम चाहिए जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया, मार्लेमेंट हो गया, ये सारे देखने हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया रखा है, आप जाके चेक ज़रूर करना। फिर अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किन्हें जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। और किस कारण फ्रेंड्स? तेज धावक होने के कारण। अगला प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मैंने ये क्वेश्चन तो आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें मोस्टली कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, उदय शंकर किससे संबंधित थे? यानी उदय शंकर जो थे वो किससे संबंधित थे? तो वो फ्रेंड्स किससे संबंधित थे? नृत्य से। क्लियर। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? पंचायती राज व्यवस्था। इसके स्थान पर हमको नगरीय व्यवस्था भी बोल सकते हैं। पहले बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं? 3, जिसमें से सबसे जो छोटा होता है वो होता है ग्राम पंचायत, फिर होती है पंचायत समिति, फिर होती है जिला परिषद। यानी सर्वोच्च स्थान पर क्या हुई? जिला परिषद। अब वही दूसरी तरफ अगर हम शहरों में बात करें तो सबसे छोटी नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। क्लियर। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी। तो आप जानते हो जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है? कवाड़ थी। वही बात करें अंडमान निकोबार की क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है फ्रेंड्स? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो जो हमारी भारत की मुद्रा का नाम है वही श्रीलंका की मुद्रा का नाम है और क्या है फ्रेंड्स? रुपया। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी भारत की खोज जैसे हम बोल सकते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कौन थे फ्रेंड्स? हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की खोजकर्ता की तो वो कौन थे फ्रेंड्स? न्यूटन। वो आपने मीम्स नहीं देखे कि क्यों तो एप्पल इनके सिर पर गिरता है और क्यों ये सारे नियम बनते हैं और क्यों फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो वही वाली बात हो रही है। गुरुत्वाकर्षण की खोजकर्ता कौन थे? न्यूटन। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, अगर हम भारत के पुरस्कारों की बात करें तो जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का वो कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु से या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षक से। अगर हम बात करें तो एकदम श्रेष्ठ जो कोच होते हैं ना उन्हें भी द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो जो खजुराहो स्थित है वो हमारे भारत के कहाँ पर स्थित है? एमपी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद है, जिनके जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वही बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी हमारे जो भारत का मानक समय है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमेशा याद रखना ये ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि हमारा जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से क्या है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा राज्य हमारे भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर सबसे नीचे, तमिलनाडु, और अगर पश्चिम की बात करें तो गुजरात। अगला प्रश्न, कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। तो हमारे भारत के
सिक्किम में, यानी जो सिक्किम राज्य है उसमें क्या है, नाथुला दर्रा है, और जो कि कौन से देश के पास है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन देश के पास। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत, यानी आप जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी की है, जो वायुमंडल की परतें काफ़ी सारी हैं। पहली सौरमंडल हो गई, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो वही बात करें सबसे नीचे वाली परत की, तो उसे क्या बोलते हैं, सौरमंडल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे हुए टॉप 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।